सत्संग के 33वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसे पुत्र का पिता पर हक लगता है, ऐसे ही भगवान पर हमारा हक लगता है। पर संसार पर अपना हक जमाने से हमें उस हक की भूली हो गई। हम भूल गए कि भगवान हमारे पिता हैं। जो चीज़ अपनी नहीं है, हमने उस संसार को अपना मान लिया। इस बेईमानी से ही हम दुख में डूब गए हैं। धन, संपत्ति, परिवार आदि को कितना ही पकड़ लो, पर वह तो छूटेगा ही। छूटेगा तो रोओगे, छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा। संसार के सब काम तो दूसरे ही कर देंगे, पर रोना आपकी ही पांति में आएगा। व्याकरण में नाश का अर्थ अभाव नहीं है, अपितु अदर्शन है, लोप है। शरीर नाशवान है अथवा परिवर्तनशील है, इसमें अनेक मतभेद हैं। हमारा निर्णय यह है कि शरीर संसार हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के भगवान है। मुझे केवल दार्शनिक बातें अच्छी नहीं लगती। दार्शनिक विचार से कोई लाभ नहीं। मुझे वह बात अच्छी लगती है जो अनुभव में आ जाए। जैसे आकाश का अंत नहीं आता, ऐसे ही ज्ञान का भी अंत नहीं आता। मुझे अभी भी नई नई बातें मिलती हैं। मेरे मन में यही बात आती है कि जीव का कल्याण कैसे हो। संसार का कोई भी विषय निरंतर प्यारा लग सकता ही नहीं, उससे अरुचि होती ही है। सभी दर्शन इदमता से शुरू हुए हैं, पर गीता की विलक्षणता यह है कि यह अहमता से शुरू हुई है। गीता की जैसी शुरुआत है, वैसी किसी दर्शन की नहीं है। दर्शन बातें सिखाते हैं, पर गीता अनुभव कराती है। गीता आपके खुद के अनुभव से शुरू होती है। गीता भगवान का वचन है, आचार्यों का वचन नहीं। भगवान सिखाते नहीं हैं, अपितु आपके शोक चिंता मिटाते हैं। बचपन में रंगीन कांच के टुकड़े बड़े मूल्यवान दिखाई देते थे, पर आज उनका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही वैराग्य होने पर रुपए, सोने, चांदी आदि का कोई मूल्य नहीं रहता। अनजाने में कोई पाप बन गया हो तो आर्त भाव से रोकर भगवान को पुकारो, उनसे प्रार्थना करो। भगवान के समान कोई दयालु नहीं है। आगे से पाप मत करो। कामना मिटाना चाहते हैं पर मिटती नहीं, तो भगवान को पुकारो। उत्पन्न नष्ट होने की परंपरा हमारे देखने में आती है। वास्तव में उत्पत्ति विनाश में विनाश ही मुख्य है। संयोग वियोग में वियोग ही मुख्य है। स्थिति प्रलय में प्रलय ही मुख्य है। परमात्मा के साथ नित्य योग है। उससे विमुखता हमारी की हुई है, हमने बनाई है। जब तक संसार की प्राप्ति की लालसा है, तब तक परमात्मा की नित्य प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। संसार को चाहे कैसा ही माने, उसका वियोग नित्य है। परमात्मा से विमुख होने पर संसार पक्का दिखाई देता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर संसार कच्चा हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर संसार मिट जाता है। मार्मिक बात यह है कि संसार के साथ हमारा संबंध असत्य है। प्रतीक्षा में भगवान का चिंतन विशेषता से होता है। शबरी प्रतीक्षा में थी। भगवान ऋषियों के आश्रम छोड़कर उसकी कुटिया में पधारे।
अधिक प्रेम में जैसे भक्त अपने आप को भूल जाता है, ऐसे भगवान भी प्रेम में अपने आप को भूल जाते हैं। विदुरानी केले के छिलके खिलाती है तो भगवान प्रेम से वही खा लेते हैं। विदुरानी को पता नहीं है कि मैं छिलका दे रही हूँ, और भगवान को भी पता नहीं है कि मैं छिलका खा रहा हूँ। बढ़िया भोजन वही होता है जिसमें खिलाने वाले को ज़्यादा आनंद आता है। जिसके हृदय में जड़ चीज़ों का आदर होता है, उसका हृदय अशुद्ध होता है, वह भगवान को नहीं जान सकता। धृतराष्ट्र के हृदय में पक्षपात था, इसलिए वे भगवान को नहीं जानते थे। कुंती, विदुर, संजय और भीष्म ये भगवान को विशेष रूप से जानते थे। भगवान भक्ति का नाता मानते हैं, ब्राह्मण शूद्र आदि का नाता नहीं। भगवान की भक्ति में वर्ण आश्रम आदि का विचार नहीं होता। विधि व्यवहार में ब्राह्मण आदि का विचार होता है। वर्ण आश्रम शरीर के धर्म हैं। भक्त स्वयं होता है, शरीर नहीं। स्वयं भगवान का अंश है, शरीर चाहे जैसा हो। सेवा में नीच से नीच काम भी ऊंचा होता है। भक्ति और तत्व ज्ञान स्वयं के हैं, शरीर के नहीं। जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होनी बड़ी कठिन है। अभिमानी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। जाति का विचार विधि विधान में, रोटी बेटी के व्यवहार में होता है। भक्ति में जाति का विचार नहीं होता। जो संसार दिखाई देता है वह स्थिर रहता है क्या? संसार निरंतर अभाव में जा रहा है। उसमें जो है पना दिखाई देता है वह परमात्मा का है। जैसे बादल, वर्षा, ओले, बिजली आदि सब आकाश में ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, पर आकाश ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा में ही उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में ही लीन होते हैं। पर परमात्मा है रूप से ज्यों के त्यों रहते हैं। परमात्मा में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। परमात्मा को हृदय से मानने पर उनकी प्राप्ति की इच्छा होती है। सत्संग कीर्तन अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार में बालक को खीर खिलाते हैं तो उसे कुछ मिठास आने लगती है, जिससे वह अन्न खाना सीख जाता है। ऐसे ही सत्संग कीर्तन से साधक को कुछ कुछ रस आने लगता है, जिससे वह परमात्मा में लग जाता है। मोह खास बाधक है। अर्जुन ने गीता के अंत में कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। भगवान ने गीता के आरंभ में कहा था, अशोच्यान अन्वशोचस्तुम, परंतु अंत में भगवान ने यह नहीं पूछा कि तेरा शोक नष्ट हुआ कि नहीं, अपितु ये पूछा कि तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। फिर अर्जुन ने कहा कि आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ। कृपा से जो लाभ होता है वह श्रवण से, शास्त्र अध्ययन आदि से नहीं होता। कारण कि कृपा से जो वचन निकलते हैं वे बड़ा असर करते हैं। गीता कृपा से ही समझ में आती है, विद्वत्ता से नहीं। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, अतः कोई भी प्राणी कैसा ही हो भगवान के सम्मुख हो सकता है। सभी उनकी शरण हो सकते हैं। जो अपना कुछ भी बल मानता है वह शरण नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का अभिमान न हो। कंगला भी करोड़पति की गोद में बैठकर बिना कुछ किए करोड़पति हो सकता है। अभिमान सबसे भयंकर दोष है, इससे सावधान रहो। अभिमान काम, क्रोध, लोभ का मूल है।
भगवान की कृपा को न मानने से अभिमान आता है। मोह नष्ट होने पर फिर अभिमान नहीं रहता। साधन बहुत हैं, पर सबसे श्रेष्ठ साधन है शरणागति। इसे भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा है। केवल एक ही बात है कि हे नाथ, मैं तो आपका हूं। शरणागत होने के बाद अपने में कोई कमी दिखाई दे तो समझो कि कमी आई नहीं है, जा रही है। उसे आया हुआ मत मानो। शरणागति को मत छोड़ो, नहीं तो ये चोर डाकू काम क्रोध आदि तंग करेंगे। कमी दिखाई दे तो हे नाथ पुकारो। रक्षा करना भगवान का काम है। अभिमान छोड़कर भगवान की शरण हो जाएं। अपना कुछ न रखें, अन्य किसी का आश्रय न रखें। शरणागति नींद लेने की तरह बड़ी सुगम है, पर अभिमान वाले के लिए कठिन है। जीव स्वतः परमात्मा का है, अतः आश्रय लेना इसका स्वभाव है। भक्तों पर भगवान का विशेष प्रेम है। भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है और भगवान को भक्त की सेवा में आनंद आता है। भगवान हमारे से दूर नहीं रह सकते। वे सदा हमारे साथ हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे। यह बात आप आज ही स्वीकार कर लें। भगवान हमारे भीतर हैं। यह हमारे पास सबसे बड़ा गुप्त खजाना है। हमारे कण कण में भगवान विराजमान है। यदि इस बात को आप भूल जाते हैं तो इसे भगवान के कोष में जमा कर दो कि हे नाथ, मैं इस बात को भूल जाऊं तो आप याद करवा देना। कोई काम करना हो तो मन से भगवान को देखो। भगवान प्रसन्न दिखाई दें तो वो काम करो, और प्रसन्न न दिखाई दें तो वो काम मत करो। यह एक गुप्त साधन है। 1-2 दिन करोगे तो पता चलने लगेगा। परमात्मा की प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है। मनुष्य शरीर की उम्र श्वासों पर निर्भर है, वर्षों पर नहीं। जैसे घड़ी चाबी पर निर्भर होती है, श्वासों की गिनती पूरी होते ही मरना पड़ेगा। भोग भोगते समय श्वास तेजी से चलते हैं, जिससे आयु जल्दी समाप्त हो जाती है। भोग भोगने से शरीर जल्दी मरता है। एक दिन में 21,600 श्वास नष्ट हो रहे हैं। रोज कितना घाटा लग रहा है, पर इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती। वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, अपितु मर रहे हैं। जिस मौत से सभी डरते हैं, वह मौत प्रतिक्षण समीप आ रही है। कहते हैं कि रुपयों से सब कुछ मिलता है, पर उम्र नहीं मिलती, बीता हुआ समय नहीं आता। कल्याण करने वाली तात्विक बातें मुझे पुस्तकों से नहीं मिली हैं, संतों से मिली हैं। संतों से मिलने के बाद फिर पुस्तकों से मिली हैं। बाद में पुस्तकें समझ आई हैं। इस समय पापों की लहर चली है, पतन का मौका आया है। अतः सावधान रहकर इससे बचो। कोई भी परिस्थिति ठहरने वाली नहीं है। अभी जो है वह भी नहीं ठहरेगी, चली जाएगी। इस पर स्वयं विचार करो। जब तक परमात्मा नहीं मिले तब तक क्या हो गया? गुरु बना लिया, चेला बन गए तो क्या हो गया? क्या आप कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य हो गए क्या? बाहर से यथा योग्य सब काम करते हुए भी भीतर में आनंद रहे, चिंता न रहे। बाहर चाहे जैसी परिस्थिति आए, भीतर का आनंद कम नहीं होना चाहिए। अन्न जल सब जगह नहीं मिलते, उनको लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, परंतु श्वास लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। परमात्मा इन श्वासों से भी
सस्ते हैं। पारमार्थिक मार्ग में याद करना नहीं पड़ता, पर भूल होती नहीं। तृप्ति होती नहीं, पर भूख रहती नहीं। ज्ञान रूपी प्रकाश में अनंत संसार दिखाई देता है, अर्थात हमारे जानने में आता है, परंतु प्रकाश में कोई बाधा नहीं लगती। प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है। आधी भौतिक प्रकाश तो बाहर प्रकाश करता है, पर आधी दैविक प्रकाश बाहर भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है। आध्यात्मिक प्रकाश उससे भी ऊंचा है। परमात्मा प्राप्ति की विद्या है, परमात्मा से मित्रता कर लो और संसार से मित्रता तोड़ दो। स्त्री पुरुष, मनुष्य पशु, यक्ष राक्षस, भूत प्रेत आदि सबके शरीर अलग अलग हैं, पर उनमें भगवान का अंश एक ही है। सृष्टि की दृष्टि से भी हम सब एक पांच भौतिक हैं, आत्मा की दृष्टि से भी एक हैं और परमात्मा की दृष्टि से भी एक हैं। व्यवहार में अनेकता लाभदायक है, तत्व में एक होना आवश्यक है। व्यवहार में अनेक होना आवश्यक है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता सृष्टि की विलक्षणता है। हाथ की उंगलियां एक होने पर भी अनेक और अनेक होने पर भी एक हैं। दूसरों की सेवा करने से आपकी भक्ति, आपका भजन बढ़ेगा। गीता में कामना त्याग की बात विशेष रूप से आई है। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। कामना से लाभ किंचित भी नहीं है और नुकसान कोई बाकी नहीं है। गरीब घर की कन्या लेने के समान कोई पुण्य नहीं है। यह पुण्य आपका कल्याण करेगा। परमात्मा प्राप्ति में बोध और लगन की आवश्यकता है। संसार की प्राप्ति में क्रिया और पदार्थ की मुख्यता है। परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति है और संसार की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। लगन से बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति होती है। लगन न होने से साधन करना पड़ता है, जिसमें क्रिया की मुख्यता रहती है, परंतु लगन होने पर साधन स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता। परमात्मा प्राप्ति वास्तव में सुगम है, पर लगन न होने से कठिन है। परमात्मा सदा मौजूद है, केवल लगन की ही कमी है और कोई कमी नहीं। वर्तमान में पापों की लगन होने से भगवान से बहुत ज़्यादा विमुखता हो गई है। परमात्मा को चाहने से वस्तुएं आपकी गरज करेंगी। परमात्मा की तरफ चलने वाले के लिए सब सहायक हो जाते हैं। ज्यों ज्यों आप परमात्मा को चाहोगे, त्यों त्यों वस्तुएं आपके पास आएंगी। वास्तविक तत्व त्याग से मिलता है। अगर रुपया ही बढ़िया है तो फिर रुपयों से वस्तु क्यों खरीदते हो? रुपयों को बढ़िया मानने से ही बुद्धि भ्रष्ट हुई है। जैसे मूल में परमात्मा है, ऐसे ही आपने मूल में रुपयों को मान लिया है। काम वस्तुओं से चलता है, रुपयों से नहीं। भोग और रुपए महान पतन करने वाली चीज है। कुटुंब से सुख चाहते हो, इसलिए उसका मोह छूटता नहीं। मोह के रहते हुए बढ़िया सेवा नहीं होती। बालक माँ की अपेक्षा पिता के पास, पिता की अपेक्षा गुरु के पास और गुरु की अपेक्षा संत के पास रहकर ज़्यादा सुधरता है, श्रेष्ठ बनता है। कारण कि माँ की बालक में अधिक ममता रहती है। माँ की अपेक्षा पिता में और पिता की अपेक्षा गुरु में ममता, मोह कम होता है। संत में मोह होता ही नहीं। जितना जितना मोह कम होता है, उतनी उतनी बालक की उन्नति होती है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सत्संग नहीं होता, अपितु कुसंग होता है। लेने की इच्छा से ताले लग जाते हैं, लेने की इच्छा छोड़ने से ताले खुल जाते हैं।
कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान नहीं देखते कि यह कैसा है। ऐसा कोई काम नहीं जो भगवान भक्त के लिए न कर सकें। मनुष्य भक्त बनता है तो भगवान भी उसके भक्त बन जाते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान, दूसरों का कल्याण करने में जिसकी प्रवृत्ति होती है वह भगवान को विशेष प्रिय होता है। गीता का प्रचार करने वाला भगवान को विशेष प्रिय है। इसी तरह झूठ, कपट, दुर्गुण, दुराचार का प्रचार करने वाले का महान पतन होता है। जो स्वयं जैसा आचरण करता है उसका वैसा प्रचार अधिक होता है। दुर्गुण दुराचार से उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान दुर्गुणी दुराचारी व्यक्ति के कुसंग से होता है। पाप की अपेक्षा पापी का, पैसों की अपेक्षा लोभी का, स्त्री की अपेक्षा कामी का ज़्यादा असर पड़ता है। सत्संग के द्वारा कुसंग के भाव नष्ट हो जाते हैं और कुसंग के द्वारा सत्संग के भाव दब जाते हैं। प्रतिकूलता आने पर भगवान के अपनेपन को देखो। उनके अपनेपन में जितना लाभ है उतना प्रतिकूलता में नुकसान नहीं है। जिनके भीतर राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि भरे हैं उन वक्ताओं के द्वारा अच्छा प्रचार नहीं होता, अपितु उनके द्वारा समाज में गंदगी फैलती है। जैसे विष्ठा से भरा झाड़ू कूड़ा तो साफ कर देता है पर गंदगी और फैला देता है। संसार की इच्छा कामना है और परमात्मा की इच्छा आवश्यकता है। संसार का सुख भोगूं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये दोनों इच्छाएं मनुष्य के भीतर रहती हैं। प्रकृति का अंश प्रकृति को और परमात्मा का अंश परमात्मा को चाहता है। कामना कभी पूरी होती ही नहीं पर आवश्यकता अवश्य पूरी होती है। असत, जड़, दुख रूप होते हुए भी संसार सच्चिदानंद रूप दिखाई देता है क्योंकि उसके पीछे परमात्मा है। आप वास्तव में संसार से अलग हो जाएं। व्यवहार में ही परमार्थ की सिद्धि हमारी संस्कृति की विलक्षणता है। भारत के लोगों की बुद्धि बड़ी विलक्षण है। संसार का संबंध केवल सेवा के लिए है। सदा वस्तुएं हमारे साथ नहीं रहेंगी और ना ही ये व्यक्ति रहेंगे। संसार में भगवान की भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। जैसे भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं रहता, ऐसे ही उत्तम पतिव्रता की दृष्टि में एक पति के सिवाय कोई पुरुष नहीं रहता। भोग भोगने वाला रोगी होगा ही, यह नियम है। पाप करने वाले की अपेक्षा ज़्यादा पाप उसको लगता है जो पाप का प्रचार करता है, पाप की प्रेरणा करता है। इसलिए पाप न करें, भगवान की शरण हो जाएं। हमारा कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।